अपवर्तन। अपवर्तन समझने के लिए इसके पहले हमको समझना पड़ेगा माध्यम। तो माध्यम को हम परिभाषित करते, माध्यम क्या कहलाता है? तो प्रकाश कुछ पदार्थों के में से प्रवेश कर जाता है, जैसे कांच, जल, इनमें से प्रकाश गमन कर जाता है, तो इन्हें माध्यम कहेंगे। तो माध्यम की परिभाषा होगी वे पदार्थ जिनमें से प्रकाश गमन कर जाता है माध्यम कहलाता है, प्रकाशिक माध्यम कहलाता है। तो माध्यम दो प्रकार के होते हैं, माध्यम के प्रकार होते हैं, माध्यम के दो प्रकार होते हैं। एक होता है विरल माध्यम, विरल माध्यम, और दूसरा होता है सघन माध्यम। सघन माध्यम। अब विरल माध्यम को परिभाषित करते हैं। विरल माध्यम क्या होता है? वह माध्यम जिसका प्रकाशिक घनत्व कम होता है, जिसका प्रकाशिक घनत्व कम होता है वह विरल माध्यम होता है, और जिसका प्रकाशिक घनत्व अधिक होता है, अपेक्षाकृत अधिक होता है, वह सघन माध्यम कहलाता है। तो विरल माध्यम की परिभाषा होगी कि ऐसा माध्यम जिसका प्रकाशिक घनत्व अधिक होता है सघन माध्यम कहलाता है, और विरल माध्यम की परिभाषा होगी ऐसा माध्यम जिसका प्रकाशिक घनत्व कम होता है, विरल माध्यम कहलाता है। जैसे कांच की तुलना में जल, दोनों ही माध्यम है, कांच भी माध्यम है और जल भी माध्यम है, परंतु कांच का प्रकाशिक घनत्व अधिक है, अर्थात वह सघन माध्यम होगा, और जल का प्रकाशिक घनत्व कम है, अर्थात वह विरल माध्यम होगा। इसी प्रकार से जल की तुलना में वायु विरल माध्यम है, और वायु की तुलना में जल सघन माध्यम है। तो ये इस प्रकार से ये माध्यम की परिभाषाएं हो गई। अब माध्यम के बाद हम पढ़ते अपवर्तन की परिभाषा। अपवर्तन, तो अपवर्तन क्या होता है ध्यान से समझेंगे। प्रकाश का किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर अपने मार्ग से विचलित हो जाने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। परिभाषा फिर से ध्यान से देखेंगे। प्रकाश का अपने मार्ग से मुड़ जाने की घटना को अपवर्तन कहते हैं। जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से, इसको समझते तो यहाँ पर समझने के लिए हम देखते हैं, एक कांच का गुटका लेते हैं, कांच का गुटका लेते हैं, और यहाँ पर वायु है और यहाँ पर भी वायु है। जब कोई प्रकाश किरण वायु से कांच में प्रवेश करेगी, यह हमने एक अभिलंब बना दी यहाँ पर। तो जब कोई प्रकाश किरण वायु से कांच में प्रवेश करेगी, वायु से यदि कांच में प्रवेश करेगी तो वह अपने मार्ग से मुड़ जाएगी, कुछ विचलित हो जाएगी, अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी, और यही अपने मार्ग से विचलित होने की घटना ही क्या कहलाती है? अपवर्तन कहलाती है। तो परिभाषा फिर से एक बार देखते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से मुड़ जाती है। यहाँ से सीधी जाना चाहिए था प्रकाश किरण को, परंतु वो क्या हो गई? अपने मार्ग से विचलित हो गई। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब यहाँ पर पुनः प्रकाश किरण कांच से कहाँ जा रही है? वायु में जा रही है, तो इसको सीधे जानी चाहिए थी, परंतु ये मुड़ के वापस इधर की ओर चली जाएगी। ठीक है, तो ये होगा आपतन कोण, ये होगा आपतन कोण, और ये होगा, अब चूंकि अपवर्तन की घटना हो रही है तो ये अपवर्तन कोण होगा। तो ये आपतन कोण और ये अपवर्तन कोण। ठीक है, तो ये इस प्रकार से अपवर्तन हुए। अब अपन पढ़ते तो यहाँ पर आप देख सकते हो, इसमें दो चीजें ध्यान से समझने वाली है, वो हम अच्छे से नोट डाउन करेंगे। पहला, यदि कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, विरल से सघन में जाती है, विरल से कहा जाएगी? सघन में, तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। और दूसरा आपको याद रखना है, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, विरल में जाती है, तो क्या होगा? तो वह अभिलंब से दूर हट जाएगी। इस
इसको यहाँ चित्र में समझ लेते हैं। अब यहाँ पर जो वायु है वो कांच के सापेक्ष विरल माध्यम है, विरल माध्यम है, और कांच जो है वो वायु की तुलना में सघन माध्यम है, सघन माध्यम है, और वायु है वापस से, तो ये विरल माध्यम हो गई। तो प्रकाश किरण विरल से सघन में जा रही है, वायु से कांच में जा रही है, विरल से सघन में जा रही है, तो वह अपने मार्ग से तो विचलित होगी, परंतु किस प्रकार विचलित होगी, वह अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ये हमने एक अभिलंब बनाए हैं, नॉर्मल बनाए हैं, अभिलंब है, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो इस प्रकार से प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुक गई। यहाँ से दोबारा देखते हैं अब क्या हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि प्रकाश किरण कांच से वायु में प्रवेश कर रही है, अर्थात सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कर रही है। तो प्रकाश किरण सघन से विरल में जाएगी तो क्या होगी, अभिलंब से दूर हट जाएगी। प्रकाश किरण को यहाँ से सीधा जाना चाहिए था, परंतु वह सीधी ना जाके क्या हो गई, अभिलंब से दूर हट गई। तो ये आपको अच्छे से याद करने। इसके बाद है अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम है अपवर्तन का, जो परावर्तन का दूसरा नियम होता है उसी के से मिलता जुलता अपवर्तन का पहला नियम होता है। अपवर्तन का पहला नियम है आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। तो इसको नोट कर लेते हैं, ये इंपोर्टेंट है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही तल में स्थित होते हैं। और अपवर्तन का दूसरा नियम होता है, तो इसको समझने के लिए देखो, ये आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण है और ये अभिलंब है, ये एक ही तल में स्थित है। तो ये एक ही, ये समतल है, पूरा बोर्ड, व्हाइट बोर्ड जो है वो समतल है, तो एक ही तल में स्थित है, ये समतल में स्थित है। तो यही अपवर्तन का पहला नियम होता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा नियम होता है कि आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या, कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। अनुपात एक नियतांक होता है। जिसे माध्यम का, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। जिसे अपवर्तनांक कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। इसे अक्षर म्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो ये जो नियम होगा, ये क्या होगा, म्यू बराबर साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है। और यहाँ पर आई क्या है, आपतन कोण है, आर क्या है, अपवर्तन कोण है, और ये दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक कहलाएगा। तो ये आपको नियम याद रखना है। और ये जो अपवर्तन का दूसरा नियम है, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो ये अच्छे से याद रखेंगे। तो आज की इस वीडियो में अपन ने जितनी भी चीजें पढ़ी है एक बार रिपीट कर लेते हैं जल्दी। पहले अपन ने देखा है कि हम क्लास 12 फिजिक्स के अंतर्गत प्रकाश की पढ़ रहे हैं, इसमें हम आज पढ़ेंगे अपवर्तन। हमने पढ़ा अपवर्तन। अब अपवर्तन के बारे में पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि माध्यम। तो माध्यम की परिभाषा, प्रकाश जिन वस्तुओं या पदार्थों से होकर गमन कर सकता है उन्हें माध्यम कहते हैं। माध्यम दो प्रकार के होते हैं, एक होता है विरल माध्यम, दूसरा होता है सघन माध्यम। विरल माध्यम क्या होता है, तो प्रकाश के लिए जिस माध्यम का प्रकाशिक घनत्व कम होता है, जिस माध्यम का प्रकाशिक घनत्व कम होता है वह विरल माध्यम कहलाता है, और जिस माध्यम का प्रकाशिक घनत्व अधिक होता है वह सघन माध्यम कहलाता है। जैसे वायु, कांच और जल की तुलना में विरल माध्यम है, और
सघन माध्यम का एग्जाम्पल जल वायु की तुलना में सघन माध्यम है तथा कांच जल की तुलना में सघन माध्यम है। उसके बाद अपवर्तन की परिभाषा। तो अपवर्तन की परिभाषा क्या है? जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश किरण के इस प्रकार अपने मार्ग से विचलित होने की घटना को अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन की परिभाषा हो गई। अब अगली परिभाषा है, इसमें अपवर्तन की परिभाषा के बाद ये देखना जरूरी है अपन को कि प्रकाश किरण मुड़ती है तो किस दिशा में मुड़ती है। तो इसके लिए अपन ये देखेंगे कि इसके दो नियम होंगे। पहला नियम है, यदि कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में यदि प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। और अगला याद रखना है, यदि कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक है, तो ये आपको याद करना है अच्छे से। फिर आगे है अपवर्तन के नियम। तो अपवर्तन के दो नियम होते हैं। जो परावर्तन का दूसरा जो नियम होता है वही अपवर्तन का सेम टू सेम अपवर्तन का पहला नियम होता है। जैसे क्या नियम था? आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। तो ये अपवर्तन का पहला नियम हो गया। अपवर्तन का दूसरा नियम क्या होता है? आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे अक्षर म्यू से प्रदर्शित करते हैं और इसे दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। अर्थात म्यू बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। इसी नियम को, अपवर्तन के द्वितीय नियम को ही स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।